अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि रमज़ान मुबारक की आमद है। माह मुबारक ईमान वालों के लिए बहुत बड़ा तोहफ़ा है अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से, और अल्लाह ने तमाम महीनों का सरदार माह मुबारक को बनाया है। इस माह मुबारक की दो बड़ी अहम इबादतें हैं। एक है तरावी की नमाज, जो कि सुन्नत मुअक्कदा है। रमज़ान का चाँद देखकर तरावी का आगाज़ करना और शव्वाल का चाँद देखकर तरावी को छोड़ना, यानी 29 या 30 दिन जो भी हैं, मुकम्मल तरावी की नमाज का 20 रकात का अहतमाम करना सुन्नत मुअक्कदा है, वरना सख्त तरीन गुनाह होगा। ऐसे ही तरावी में दूसरी सुन्नत है कुरान करीम का सुनना। ये दो सुन्नतें हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि बहुत से लोग 3 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 10 दिन में कुरान को सुन लेते हैं तरावी में कहीं भी, और ये समझ लेते हैं कि उनकी छुट्टी हो गई। हालांकि ये बिल्कुल गलत है। मुकम्मल 30 दिन तरावी पढ़ना लाजिम और ज़रूरी है। अगर कहीं 3 दिन, 5 दिन, 10 दिन में कुरान सुन भी लिए तो बकिया दिनों में जहाँ सवा पारा चल रहा है या कम से कम अलम तरा से ही तरावी पढ़ना लाजिम और ज़रूरी है। और सबसे बड़ी इबादत रमज़ान की रोज़े रखना है। रोज़े की बहुत बड़ी फजीलत है। ज़ाहिर है कि रमज़ान के रोज़े की अहमियत का अंदाज़ा सिर्फ इस बात से लगाया जा सकता है कि अगर कोई शख्स रमज़ान का रोज़ा बिला किसी शरई उज़्र के छोड़ दे और उसके बदले में पूरी ज़िंदगी भी रोज़ा रख ले, तब भी रमज़ान के एक रोज़े की बराबरी नहीं हो पाएगी। इसलिए हर हाल में हम रोज़ा रखें। साल में एक मरतबा मौका आता है अपनी मग़फ़िरत करवाने का, अपने हाजतों को पूरे करवाने का, अपने मुरादों को हासिल करने का, अल्लाह की मोहब्बत को, उसकी रहमत को हासिल करने का। इसको जाने ना दें। हम ऐसा टाइम टेबल सेट कर लें 24 घंटों का कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमें अल्लाह की इबादत करने का मौका मिले। रमज़ान की सबसे बड़ी इबादत है कुरान करीम की तिलावत। हर मोमिन की ये जिम्मेदारी है कि मुकम्मल कुरान का दौर, इस एक तो तरावी में कुरान सुने, दूसरा अपने तरफ से देख कर नाज़िरा कुरान कम से कम माह मुबारक के अंदर 3 कुरान मुकम्मल कर लें। देख कर 3 नहीं हो सकते तो 2, आखिरी दर्जे में 1 कुरान तो पढ़ना लाजिम और ज़रूरी है। उसका हक़ है कि हम रोज़ाना अपना काम करें, फिर कुरान की तरफ आए, फिर अपना काम करें, फिर कुरान की तरफ आए। इस तरह करते हुए रमज़ान मुबारक में ज़्यादा से ज़्यादा कुरान की तिलावत करने का एहतमाम करें। और ख़ासकर रमज़ान का 1 महीना सोशल मीडिया से, व्हाट्सएप से, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, ट्विटर वगैरह से अपने आप को दूर रखें, ताकि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा वक्त इबादत इलाही में मसरूफ़ रहे। रमज़ान की अहमियत का अंदर इस बात से भी लगाया जा सकता है कि अल्लाह ने इस रमज़ान के अंदर नफिल इबादत का जो सवाब है वो फ़र्ज़ के बराबर रखा है, और एक फ़र्ज़ का सवाब 70 फ़र्ज़ों के बराबर रखा है। इससे भी आपको माह मुबारक का अंदाज़ा हो जाएगा। तो लिहाजा ज़रूर कीमती बनाएं। ये नेकियां कमाने का एक सीज़न है। इस सीज़न को होटलों में, शॉपिंग मॉलों में जाकर ज़ाया ना करें। अफसोस की बात यह है कि रमज़ान के अंदर होना तो ये चाहिए था कि मसाजिद 24 घंटे खुले रहते, होटल्स और शॉपिंग मॉल हमेशा के लिए बंद हो जाते 1 महीना, और हमारी जो कुछ शॉपिंग होती वो रमज़ान से पहले ही हो जाती है। और ख़ासकर रमज़ान के अंदर बहुत से अहबाब ज़कात निकालते हैं, उसका भी ज़रूर एहतमाम करें। और फिर ऐसे ही सदक़े फ़ित्र का भी ख़ास तौर पर एहतमाम करें। एक एक पाई का हिसाब करके ज़कात निकालें, वरना याद रखें कि जो माल की ज़कात नहीं निकाला जाता है, अल्लाह ताला दूसरे ज़रिए से उस माल को उससे ज़्यादा निकालते हैं, जो तकलीफ़ के साथ निकालना पड़ता है। इसीलिए ज़कात का भी ज़रूर एहतमाम करें। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह मुझे आपको सारे आलम इंसानियत को मुकम्मल 30 रोज़े रखने, मुकम्मल 30 तरावी पढ़ने और अपने अम्वाल की ज़कात निकालने, ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पढ़ने। और आखिर में एक हदीस भी सुनाऊंगा। सरकार फरमाते हैं कि रमज़ान में 4 काम ज़्यादा करें। एक कलमे तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, इसका चलते फिरते विर्द करें। दूसरा इस्तग़फ़ार है, अस्तग़फ़िरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह, इसका जो है चलते फिरते विर्द करें। ऐसे जन्नत को अल्लाह से तलब करें और जहन्नम से पनाह मांगे। अल्लाह मुझे आपको तौफ़ीक़ अमल नसीब करे। शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाहु खैर।